नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर जितना बवाल पाकिस्तान में मचा उससे कम सियासी घमासान हिंदुस्तान में नहीं है। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के फैसले पर प्रधानमंत्री को सलाम किया, लेकिन साथ ही पाकिस्तान के दुष्प्रचार का करारा जवाब देने की भी बात कही और इस पर पाकिस्तान में प्रतिक्रिया हुई। लेकिन मंगलवार को नई दिल्ली में इस पर सियासी सरगर्मी कहीं तेज होती चली गई। ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। ये जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। चेहरा छिपाने के लिए पाकिस्तान ने जिस झूठ का सहारा लिया, उसी मकर जाल में बड़े बड़े धुरंधर फंस गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने के लिए शब्दों का माया जाल बुना। धीरे से जुमला उछाला कि क्यों नहीं पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर देती है मोदी सरकार। यानी केजरीवाल सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे। सोमवार दोपहर 2 बजे केजरीवाल का वीडियो वाला बयान कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने और सबने मिलके जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है, ऐसे ही ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। ये जो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत को झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, हम सब आपके साथ खड़े हैं। केजरीवाल उस लाइन में जा खड़े हुए जिसने इस्लामाबाद की झूठी दलीलों को एक मजबूत बुनियाद दे दी। इस बयान के बाद रातों रात वो पाकिस्तान में हीरो करार दे दिए गए। अब बारी बीजेपी की थी तो खुद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला। मंगलवार दोपहर 12 बजे केजरीवाल पर बरसे रविशंकर प्रसाद। जिस सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत की सेना ने प्रेस किया, पूरे देश ने माना, हमने माना, आपने माना, आपके चैनल ने माना, दुनिया ने भी माना। अगर उस पर वो सवाल कर रहे हैं तो इसमें दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? क्या वजह हो सकती है ऐसा सबूत? जबकि सैल्यूट कर रहे हैं, उन्होंने तारीफ की प्राइम मिनिस्टर की और सेना की, तमाम सुरक्षा बलों की, फिर ये प्रूफ की बात कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह हो सकती है? ये आप उनसे पूछिए, मुझसे नहीं। इसीलिए मैंने उनसे बात किया कि अरविंद केजरीवाल जी, सोचिए आपने ऐसा क्या बोला कि पाकिस्तान की मीडिया में आज प्रमुखता से हीरो बने हुए हैं। जो बात पाकिस्तान की मीडिया उठा रही है कि भारत की सेना की कार्रवाई सही नहीं है, सच्ची नहीं है, वही बात आप भी कर रहे हैं। प्रूफ का मतलब क्या है? पाकिस्तान आइसोलेटेड है सार्क के लोगों के बीच में, दुनिया में, दुनिया के सारे देशों ने भारत का समर्थन किया है। अरविंद केजरीवाल जी, आप भी सोचिए, राजनीति अपनी जगह होगी, संकट के समय सुरक्षा के मामलों पर देश को एक स्वर में बोलना चाहिए, और यही मेरी आपसे अपेक्षा। रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली से आपकी देशभक्ति पर सवाल उठाया तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह लेह से बोले। नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वालों के लिए इशारा छोड़ दिया। मंगलवार दोपहर 1:30 बजे इशारों में आप पर राजनाथ के सवाल। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का बच्चा अपने सेना के जवानों पर पूरा यकीन रखता है। थैंक यू वेरी मच। और जो कुछ भी अब तक हमारी सेना के जवानों ने किया है, उसके प्रति देश की जनता का आदर है, और भविष्य में भी हम सेना के जवानों और सुरक्षा के जवानों के प्रति इस देश का सम्मान रहेगा और उनके प्रति आदर का भाव बना रहेगा। गृह मंत्री ने इशारों में और कानून मंत्री ने खुलकर बोला तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के घर पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। मंगलवार दोपहर 2 बजे केजरीवाल के घर बीजेपी का हंगामा। जो भाषा पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज शहीद ने बोली, जो भाषा वहां के सरकार के लोगों ने बोली कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं, और आपने उस देश के हमारे फौजियों का अपमान आपने किया। आपने वो जो लोग देश की सरहदों पर हमारी रक्षा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं और देश की रक्षा में दिन रात लगे रहते हैं, उन पर आपने सवालिया निशान लगा दिया। चूंकि आपने जब ये कहा कि वो प्रमाण दें, यही तो पाकिस्तान कह रहा है, तो इसका मतलब आप पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन हैं, आप वहां के प्रवक्ता हैं।
अब तन बदन में आग लगने की बारी आपकी थी। बीजेपी के नहले पर दहला फेंकते हुए आप कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, सीधे पाकिस्तानी दूतावास की तरफ कूच किया, लेकिन बीच में ही रोक लिए गए। मंगलवार शाम 5 बजे पाकिस्तानी दूतावास की तरफ चली आप। हमने भारतीय सेना को सैल्यूट किया है। हमने कहा है कि भारत माता पर अगर किसी तरीके का कभी भी कोई भी आघात आक्षेप लगेगा तो भारतीय सेना मजबूती से उसका करारा जवाब देगी। अरविंद जी ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी को सैल्यूट करते हैं, हमारे उनके बहुत सारे मतभेद हैं, इसके बावजूद। तो पहली बात तो वीडियो देख लें। दूसरी बात, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि बीजेपी आज सर्जिकल ऑपरेशन जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मसले पर राजनीति कर रही है। इस बीच बीजेपी और आपकी लड़ाई में कांग्रेस भी फंस गई। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताया तो पार्टी को उनसे किनारा करना पड़ा। जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है मुझे लगता है, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हाँ सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए। सरकार के हर उस कदम का समर्थन किया जिसके माध्यम से पाकिस्तान में छिपे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए जो सरकार द्वारा उठाया गया। कांग्रेस पार्टी डज नॉट अग्री with the statement made by Shri Sanjay Nirupam. We have taken a serious note of the same. कहां तो सेना ने अपने वतन की हिफाजत के लिए दुश्मन के गढ़ में घुसकर आतंकियों को मारा और कहां इस पर सियासी सर्जिकल स्ट्राइक होने लगी। सभी सियासी दलों के पास गले के जोर का बम बारूद है और चुनावी फायदे की सर्जिकल स्ट्राइक। लेह में अशरफ वानी और मुंबई में विद्या के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासी जंग चल ही रही थी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ये लड़ाई सहयोगी दलों के अखाड़ों तक पहुंच गई। दिल्ली में एक कार्यक्रम में केजरीवाल सरकार में टूरिज्म मंत्री कपिल मिश्रा ने जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती से ऐसे सवाल कर दिए जिसने महबूबा की बोलती बंद भी कर दी और बीजेपी को चुभन भी दे दी। उन्हें बताना पड़ेगा बुरहानवादी को आतंकवादी मानती है कि नहीं मानती, अफजल गुरु को आतंकवादी मानती है कि नहीं मानती, ये तो बताना पड़ेगा ना। ऐसा कैसे चलेगा, ये तो बताना पड़ेगा। आप बुरहान वानी को आतंकवादी मानते हो या नहीं मानते, ये बताना पड़ेगा यहाँ पर। दिल्ली के टूरिज्म मंत्री कपिल मिश्रा ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के सामने सवालों के जो तीर फेंके उसे सियासी जुबान में यही कहा जाएगा, महबूबा तो बहाना है, बीजेपी निशाना है। बीजेपी से आम आदमी पार्टी की सीधी भिड़ंत वाया महबूबा सामने आई तो हंगामा मचना ही था। सो मचा। तो बताना पड़ेगा, आप बुरहान वानी को आतंकवादी मानते हो या नहीं मानते, ये बताना पड़ेगा यहाँ पर। It is not politics, it is about country. I am not doing politics. I am not asking for votes here. भले ही मौका टूरिज्म को बढ़ावा देने का था, लेकिन सियासत की टेररिज्म उस पर हावी हो गई। जब कपिल मिश्रा बोल रहे थे तब महबूबा ने इशारा किया कि वो जवाब देंगी, लेकिन जवाब नहीं आया। बोलने उठी तो अपनी पिता की यादों में उनकी आंखें नम हो गई। I'm sorry, I have, heard my father's voice after a long time. So. दरअसल देशभक्ति के अखाड़े में बीजेपी और आप एक दूसरे को पटखनी देने के लिए सारे दांव आजमा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने सवाल महबूबा से किया है, लेकिन जवाब के लिए इशारा बीजेपी की तरफ उछाला है। महबूबा की पार्टी पीडीपी संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को आतंकी मानेगी, अगर नहीं तो बीजेपी उनके साथ क्यों है। वैसे ही बुरहान वानी को क्या महबूबा आतंकी मानती है, अगर नहीं तो बीजेपी का उनके साथ कदम ताल क्यों है। महबूबा मुफ्ती इन सवालों के जवाब नहीं दे रही। भारत माता की जय वो नहीं बोलेंगी और वहाँ हमारे सैनिक मरते रहेंगे भारत माता की जय बोल के, और महबूबा मुफ्ती कहेंगी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगी। ये कब तक चलता रहेगा। और महबूबा मुफ्ती जवाब नहीं देती हैं तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। ऐसे लोगों को जो इस देश से प्यार नहीं करते, ऐसे लोगों को जो आतंकवादियों को आतंकवादी मानने को तैयार नहीं है, ऐसे लोगों को कुर्सी पर बिठाने की मजबूरी क्या है, महबूबा मुफ्ती से दोस्ती की मजबूरी क्या है, ये भाजपा बताए। साफ है कि बीजेपी और आप दोनों ही राजनीति की बिसात पर एक दूसरे को शह और मात देने का मौका छोड़ना नहीं चाहते।
और अब इस लपेटे में सहयोगी दल भी आ रहे हैं। कपिल शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। लेकिन सवाल यह है कि यह समूची बहस या समूचा संग्राम क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे राजनीतिक बिसात है, चुनावी सोच है क्या? बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। यह बिल्कुल सही है, सेना देश के लिए जीती है, देश के लिए मरती है। और सेना ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की तो सारा देश खुश भी हुआ, राजनीतिक दल भी खुश हुए। लेकिन अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी में इस पर जो घमासान मच चुका है, उससे सवाल उठता है कहीं इसके पीछे चुनावी राजनीति तो नहीं? पंजाब से पाकिस्तान की सरहद लगती है तो क्या? गुजरात से पाकिस्तान की सरहद लगती है तो क्या? इन दोनों राज्यों में अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आपकी सियासी महत्वाकांक्षाओं की सरहद भी टकराने वाली है। तो सवाल है कि क्या इसीलिए आप और बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक पर आमने सामने हैं? पंजाब के अगले विधानसभा चुनाव में आप खुद को बेहतर विकल्प के रूप में देख रही है, तो बीजेपी के सामने अकाली गठबंधन की सत्ता को बनाए रखने की चुनौती है। गुजरात और गोवा में भी आप जीत का सपना देख रही है और उन राज्यों में बीजेपी को अपनी सत्ता बनाए रखने की चुनौती है। वहीं बीजेपी के लिए यूपी का चुनाव काफी अहम है। लेकिन सियासी उठापटक के बीच सवाल यह है कि क्या देश की सुरक्षा पर भी राजनीति यूं ही होती रहेगी? आज तक ब्यूरो। तो विशेष में इतना ही। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।